एक लड़के की कहानी। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और माँ इनकी खेती का काम किया करते थे। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा एमबीबीएस करके बहुत बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन इस समय ये लड़का 10वीं क्लास में था और गांव से 5 किलोमीटर दूर रोज पैदल जाया करता था। पढ़ाई करके इसने 10वीं में अच्छे रिजल्ट से पास हुआ और ये लड़का अपने माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडियम करने की ठान ली। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये था कि इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होता था और इस लड़के का अभी तक का 10वीं का जो सफ़र था वो हिंदी मीडियम से था। लेकिन दोस्तों, सपने इतने बड़े थे कि मीडियम की बिना परवाह है कि ये इस स्कूल में एडमिशन ले लिया, क्योंकि इसे एक जुनून सा गया कि हमारे माँ बाप ने जो सपने देखे हैं हमें उसे पूरा करना है। इतना बोलकर उनके पिताजी रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और यह लड़का फिर से निकल पड़ा अपने सपने को पूरा करने के लिए कोटा। वो जाकर ये लड़का फिर से 24 घंटे बस पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा। इसका बैठना बैठना सब कुछ किताबों से ही शुरू होता और किताबों से ही ख़त्म होता। ये लड़का पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था कि दीपावली के दिन भी इसे पता नहीं था कि आज दिवाली है। जब शाम हुआ और दुकान गया तो वहाँ देखा कि दुकान तो बंद है। तब इसे पता चला है कि आज दिवाली दिन उस लड़के ने एक बिस्किट और पानी दोनों को मिक्स करके उसने खा लिया। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है ना। उसकी माँ रात में कॉल करके पूछी कि बेटा आज दिवाली है, तुमने कुछ मिठाई खाया या नहीं। तो दोस्तों, अगर माँ होती है ना तो बेटा भी किसी से कम नहीं होता और ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हों। और दोस्तों, फिर से साल के अंत में इस लड़के का एग्ज़ाम हुआ और इस बार फिर इसका सिलेक्शन हो गया और फिर से ये लड़का खुश हो गया और इनके माँ बाप भी खुश हो गए। और एक बार ये लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सपना पूरा हो गया और इस बार ये लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान भी परीक्षा उसी से लेता है जो बिल्कुल पहले से टूट गया हो। दोस्तों, फिर से जब फाइनल काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था तो इसके कुछ दिन पहले ही कोर्ट का आदेश आता है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था उससे फिर से कैंसिल किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं कि ये बात सुनकर ये लड़का इस बार बिल्कुल अंदर से टूट गया था और साथ ही साथ अपने बेटे के मेहनत और त्याग को देखकर इनके माता पिता के भी आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन अपने बेटे के सामने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बेटा माँ बाप के सामने खड़ा था तो माता पिता अपने बेटे के आंसू को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इनके बेटे को सब पता था कि माँ बाप अब रोने लगे हैं और एक माँ बाप की आंखों में आंसू एक बेटा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार उनके बेटे ने तुरंत कहा कि पापा आप टेंशन ना लीजिए, मैं वादा करता हूँ कि आपके आज के हर एक आंसू का बदला जरूर लूँगा और मैं डॉक्टर बनकर ही छोड़ूंगा। पापा, बस आप अपने बेटे पे से भरोसा मत खोइए। तो इतना कहकर वो लड़का उसी दिन कोटा जाने के लिए रेडी हो गया और वो घर से कोटा चला गया और ठीक 1 महीने के बाद वापिस से एग्जाम होना और ये लड़के ने एग्जाम दिया। और वो कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपको सफल होने से रोक सके। दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आया ना तो पता है कि रैंक क्या था। रैंक था ऑल इंडिया रैंक 569 था। दोस्तों, फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। अब इनके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी के आंसू निकल गए और कहने लगा कि बेटा, तेरी जगह पर अगर कोई और होता ना तो वो हार मानकर दूसरा काम कर रहा होता, लेकिन आज जो तुमने करके दिखाया ना उससे तुम्हारे पिताजी का सर ऊंचा हो गया। बेटा, आई प्राउड ऑफ यू। हमारी मोटिवेशनल स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी ही मिलते हैं अपने नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।